हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन वर्ड इन के यूज को सीखेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन वह शब्द या वर्ड है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। क्या? प्रीपोजिशन वह वर्ड या शब्द है जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है तथा उस सेंटेंस के अन्य नाउन तथा प्रोनाउन के बीच संबंध को स्थापित करता है या बताता है। दोस्तों, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। क्या है? ही इज गोइंग टू स्कूल। तो डिफिनेशन के हिसाब से हमें सबसे पहले नाउन को ढूंढना है। तो नाउन क्या है? स्कूल। तो स्कूल नाउन के पहले, तो नाउन स्कूल के पहले क्या है? टू। तो टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो दोस्तों, डिफिनेशन क्या कहती है कि किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के संबंध, तो यह क्या? नाउन स्कूल हुआ और प्रोनाउन ही हुआ। तो ही और स्कूल के बीच में इसको संबंध बताया गया प्रीपोजिशन। तो इसको हिंदी में रूपांतरित कर ले। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय को जा रहा है। तो इसमें को, विद्यालय और वह के बीच में को के रूप में स्थापना है, रिलेशन की स्थापना या रिलेशनशिप को बता रहा है। दोस्तों, अब सबसे पहले रिलेशनशिप की बात हुई तो प्रीपोजिशन रिलेशनशिप को किस रूप में बताता है किसी सेंटेंस में, तो इसको हम बता दें। तो डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन के रूप में बताता है। जब किसी दिशा उषा के या डायरेक्शन को सूचित हो किसी सेंटेंस में तो उसे डायरेक्शन के रूप में प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और जब किसी स्थान, किसी प्लेस के बारे में बात हो तो वहाँ पे प्रीपोजिशन को प्लेस के रूप में स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तीसरा क्या है? लोकेशन और प्लेस एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा लोकेशन क्या होता है? एकदम करेक्ट स्थान होता है या करेंट स्थान होता है। अब प्लेस किसी भी स्थान को कह सकते हैं। और तीसरा टाइप क्या है? टाइम। जब किसी सेंटेंस में समय की बात हो तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन रिलेशनशिप दर्शाता है? रिलेशनशिप टाइम के रूप में दर्शाता है। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे इन के यूज को हम बताएंगे। तो दोस्तों, इन के यूज को हम इसी रिलेशनशिप के आधार पे बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन में इनका यूज होता है, कैसे टाइम के रूप में यूज होता है, कैसे प्लेस के रूप में यूज होता है, कैसे लोकेशन के रूप में यूज होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को फिर से एकदम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइम के रूप में, इनका यूज टाइम के रूप में। तो क्या होता है? टाइम के रूप में क्या होता है? समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए। कहने का मतलब कि किसी सेंटेंस में समय के किसी भाग की समाप्ति। जैसे एक एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको। जैसे वी शैल डू दिस वर्क इन ए डे। तो वी शैल डू दिस वर्क इन ए डे, हम सभी इस कार्य को एक दिन में पूरा कर देंगे। मतलब क्या कह रहा है? एक दिन में पूरा करने। क्या यहाँ पे समय के समाप्ति के विषय में बात हो रही है कि नहीं? एक समय के एक भाग की बात हो रही है कि नहीं? समय की एक समाप्ति की एक भाग के रूप में बात हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनका यूज होगा। अब दोस्तों, एक बार हम आपको बताए थे कि जहाँ पे दिन या किसी सेंटेंस में दिन या तिथि आए तो वहाँ पे ऑन का यूज होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डे तो लिखा है लेकिन उसके आगे ए लिखा है। ए क्या है? एक नंबर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे दिन सबसे पहले नहीं आ रहा है, ए आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग हो रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कोमल विल रिकवर इन 6 डे। क्या है? कोमल विल रिकवर इन 6 डेज। तो क्या है? कोमल 6 दिनों में ठीक हो जाएगी। क्या? ठीक हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है? 6 दिन। एक समय की अवधि की बात हो रही है कि नहीं? एक समय की समाप्ति की बात हो रही है कि 6 दिन। तो यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, और एक और बात बताते हैं कि भविष्य में समय की अवधि को भी बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? एक साल में 12 महीने होते हैं। क्या? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो क्या है? एक साल में 12 महीने। तो क्या एक साल क्या है? टाइम ऑफ पीरियड। क्या है? समय की अवधि है कि नहीं? अर्थात कहने का मतलब कि जब कभी टाइम ऑफ पीरियड या समय की अवधि की बात हो तो वहाँ पे हम क्या
इन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों एक और पॉइंट जान लेते हैं समय से रिलेटेड रिलेशनशिप में। तो दोस्तों एक और पॉइंट, जब कभी किसी सेंटेंस में वर्ष या महीने की बात हो तो वहाँ पे उनके पहले हम इन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो सी विल कम टू इंडिया इन मार्च। क्या क्या कहने का मतलब है, सी विल कम टू इंडिया इन मार्च, वह मार्च या मार्च के महीने में भारत आएगा। मतलब सी विल कम टू इंडिया इन मार्च, वह मार्च के महीने में भारत आएगा। तो क्या है यहाँ पे, मार्च महीने का नाम है, तो इसके आगे क्या यूज होगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में क्या यूज होगा, इन का प्रयोग होगा। अब दोस्तों एक और बात बताया, वर्ष। तो वर्ष के लिए एक देख लिया जाए, तो आई लेफ्ट इंडिया इन 1997। क्या कहने का मतलब है, मैं भारत 1957 में छोड़ दिया, या मैं भारत से 1957 में चला गया। तो क्या आ गया, 1957 क्या 1997 क्या है, एक वर्ष या वर्ष को बता रहा है, एक समय को बता रहा है। तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इनका, इन प्रीपोजिशन यूज होगा। तो दोस्तों अब एक और प्लेस के बारे में जान लेते हैं, प्लेस के रिलेशनशिप के बारे में जान लें। तो प्लेस का रिलेशनशिप क्या कहता है इनके लिए, कि जब किसी सेंटेंस में बड़े नगर या देश या स्थान, बड़े जैसे गुजरात, बड़े प्लेस के बारे में बात हो, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं, उसके आगे हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे संतोष लिव्स इन इंडिया। क्या है, संतोष लिव इन इंडिया, संतोष भारत में रहता है, संतोष भारत में रहता है। तो भारत क्या है, एक कंट्री या बड़े नगर या देश की बात हो रही है। जब देश, नगर या बड़े स्थान की बात हो, पॉपुलर सिटी की बात हो, तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं। तो उसके आगे हम इन का यूज करते हैं। तो इंडिया का क्या लगेगा, प्रीपोजिशन के रूप में इन का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, संतोष दिल्ली में रहता है। क्या, संतोष दिल्ली में रहता है। तो क्या होगा, संतोष लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, एक बड़े नगर की बात हो, तो जब बड़े नगर की बात हो तो उसके आगे इनका प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डू यू लिव इन लखनऊ। क्या आप लखनऊ में रहते हो। तो यहाँ पे लखनऊ क्या है, एक बड़ी सिटी है। तो जब बड़ी सिटी की बात हो तो उसके आगे इनका यूज होता है। दोस्तों एक और पॉइंट देख लेते हैं समय से रिलेटेड रिलेशनशिप के रूप में, जब स्थान की सूचना, जब कोई स्थान हो उसकी सूचना बताई जाए, या उसकी स्थिरता बताई जाए, या विश्राम की दशा बताई जाए, तो वहाँ पे उसके आगे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करता है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या कर, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। क्या है, स्टूडेंट छात्र कक्षा में हैं या छात्र क्लास में हैं। तो क्या है, ये एक स्थान को सूचित कर रहा है कि नहीं, एक स्थान के बारे में बता रहा है। क्लासरूम क्या है, एक स्थान है। तो इस स्थिति में इनका प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माय फादर इज इन द बेड। क्या है, मेरे पिता बेड पर हैं या बेड में हैं, मतलब बैठे हैं, उसके अंदर सोए हुए हैं। तो क्या है, बेड पर तो लेकिन यहाँ पे ऑन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे स्थान को भी सूचित कर रहा है। बेड क्या है, एक स्थान है। तो जब एक स्थान की स्थिरता को बताई जाए तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग होता है। तो क्या होगा, द फादर इज इन द बेड, इनका प्रयोग हुआ। दोस्तों तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या है, मीरा वाज इन हर रूम। क्या है, मीरा अपने कमरे में है। तो यहाँ पर भी स्थान की बात हो रही थी, यहाँ पे इनका प्रयोग होगा। अब दोस्तों एक और पॉइंट देख ले रहे हैं इनके प्रयोग में। तो इनके प्रयोग में एक और पॉइंट है एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव का प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम डिफिशियंट इन अकाउंट्स। क्या मैं हिसाब किताब में कमज़ोर हूँ या अकाउंट में कमज़ोर हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफिशियंट मतलब क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के रूप में क्या प्रयोग हो रहा है, इन। तो क्या यहाँ पे होगा, इनका प्रयोग है, प्रीपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग। एक और एग्जांपल ले लें जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो एग्जांपल है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या हुआ, वह परीक्षा में फेल या असफल हो गया। तो क्या है, यहाँ पे जो फेल्ड है ये एडजेक्टिव है कि नहीं। तो जब एडजेक्टिव के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं उसे वहाँ इनका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि
इस वीडियो में इनकी यूज को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, या इस वीडियो में बताए गए इनकी यूज को आप अच्छी से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगे तो दोस्तों किसी के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।